नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज औसत, जिसकी हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, संस्कृत की एक कक्षा की पुस्तक में अन्वेषा के अंक 66 के बजाय गलती से 99 दर्ज कर दिए गए थे। यदि कक्षा में 55 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई है? Anvesa's marks in a class text of Sanskrit were incorrectly entered as 99 instead of 66. If there are 55 students in the class, then what is the increment in the average marks of the class in Sanskrit because of this typing error? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें पूछा गया था अन्वेषा, ठीक है ना, उसके अंक कितने 66 के बजाय गलती से कितने दर्ज कर दिए, 99 दर्ज कर दिए। मतलब दर्ज कितना करना था, दर्ज करना था 66 और गलती से कितने दर्ज कर दिए, गलती से दर्ज कर दिए। गलती से दर्ज कर दिए 99। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर दर्ज क्या किए, ज़्यादा अंक दर्ज कर दिए, तो उसका औसत कितना आ रहा है। कक्षा में 55 छात्र है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा। यदि यहाँ पर 99 दर्ज कर दिए, यदि 66 दर्ज करते हैं तो औसत कम आता, और यहाँ पर 99 दर्ज किए, इसका मतलब औसत ज़्यादा आ रहा है। पर अब ये कितना ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पूछ भी यही रहा है, संस्कृत में कक्षा के औसत अंकों में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना, टाइपिंग त्रुटि के कारण। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, +33 की। ये क्या हो रही है, एरर के कारण वृद्धि हो रही है 33 की। ये क्या हो रही है, अंकों की वृद्धि हो रही है, लेकिन औसत में कितनी हो रही है। औसत में अब चेक करते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग। तो यहाँ पर त्रुटि कितनी है, 33 बटावा राशियों की संख्या, यानी कि क्लास में टोटल छात्र कितने हैं, टोटल पर 33 की वृद्धि हो रही है। यदि 55 पर वृद्धि करनी हो तो कितनी होगी, 33 बटावा 55। 11 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 11 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 0.6। ये हो जाएगा इसका औसत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में ये पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 के रूप में पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 45 numbers was found to be 39. Later on, it was detected that a number 65 was misread as 56. Find the correct average of the given numbers. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें हमें क्या दे रखा है, 45 संख्याएं। संख्याएं कितनी, 45 संख्याएं। उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 39। 45 संख्याओं का एवरेज 39 है। बाद में ये पता चला कि संख्या 65 को गलती से 56 के रूप में पढ़ा गया था, यानी कि पढ़ना कितना था, पढ़ना था 65 और पढ़ा क्या गया, गलती से पढ़ा गया। 65 को गलती से क्या पढ़ा गया, 56 पढ़ा गया। अब ध्यान से ये समझना, अगर हम 65 पढ़ते तो औसत ज़्यादा आता, लेकिन गलती से हमने क्या पढ़ा, 56 पढ़ लिया। 56 पढ़ने की वजह से औसत कितना आ रहा है, 39। औसत किसकी वजह से आ रहा है, ये 39 गलती से ये पढ़ा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट पढ़ते तो कितना, 65 पढ़ना था, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि होती, +9 की। मतलब एग्जैक्ट +9 की वृद्धि होती, और एग्जैक्ट में ये वृद्धि कितनी हो रही है। तो दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब गलती के कारण औसत में वृद्धि कितनी होगी। अब ये जो देख रहे हैं, ये औसत में वृद्धि देख रहे हैं, ये कितनी हो रही है, क्योंकि यदि 65 पढ़ते तो औसत ज़्यादा था, 56 पढ़ेंगे संख्या छोटी तो औसत भी कम आएगा, और यदि संख्या बड़ी को पढ़ते तो औसत भी बड़ा आता। और इस औसत ये कितना हो जाएगा, +9 की वृद्धि। कितने पर, टोटल 45 संख्या है तो 45 पर 9 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 1/5, ये हो जाएगा 0.2। यानी कि औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, औसत में वृद्धि आ रही है 0.2 की। तो दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देख लेते हैं सही औसत। सही औसत हो जाएगा इसका 39, तो पहले औसत था, और
यदि 65 बढ़ते हैं तो औसत में वृद्धि होती है 0.2 की, यानी कि 39.2। ये आ जाता है इसका आंसर 39.2। अब ऑप्शन में इसको चेक करते हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 है। बाद में शिक्षक को एहसास हुआ कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा के नए वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन a class is 19. Later the teacher realized that the marks of two students were taken as 18 and 19 respectively instead of 14 and 15. Find the new actual average marks of the class. ठीक है, तो इसके अंदर भी एक्चुअल मार्क्स हमें ज्ञात करना है, यानी कि सही औसत ज्ञात करना है। अब देखते हैं टोटल कितने हैं 25 छात्रों के, अंकों का औसत कितना है 19, तो टोटल छात्र कितने हैं 25 और इनका एवरेज कितना है, एवरेज हमारे पास में 19। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखते हैं। बाद में शिक्षक को एहसास हुआ कि दो छात्रों के 14 और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। लेना कितना था 14 और 15, पर गलती से ले कितने लिए 18 और 19 लेना था 14 और 15 और गलती से ले क्या लिए, गलती से लिए गए, तो गलती से कितने लिए गए 18 और 19, ये दो अंक लिए गए। अब हम इसका टोटल देख लेते हैं और इसका भी टोटल देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है। 14 और 15 ये टोटल हो गए 29, यानी कि टोटल हमें 29 लेना था और हमने गलती से ले कितने लिए 18 और 19 37, दोनों का टोटल हो गया 37। तो हमने गलती से ले क्या लिए 37, तो हमने क्या ज़्यादा अंक लिए, ज़्यादा अंक लेने से हमारा औसत भी ज़्यादा आ रहा 19। यदि अंक हम कम लेते तो हमारा औसत भी कम आता, तो कितना कम आता ये चीज़ अब देखते हैं। 37 थे तो हमें लेना था 29, यानी कि 8 का फर्क आ रहा है। तो टोटल अंक कितना कम आता 8 कम आता, ठीक है ना। तो औसत में कमी देखते हैं यहाँ पर, ये तो टोटल अंकों में होती, लेकिन हमें क्या देखना औसत में कमी देखते हैं यहाँ पर, औसत में कमी। तो यहाँ पर टोटल अंक कितने कमी आ रही है 8 की आ रही है, तो 8 हो जाएगा बटावा कितने टोटल स्टूडेंट है 25, टोटल 25 है तो 8 बटावा 25, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 25 से, तो यहाँ पर ये 25 से होगा नहीं, यहाँ पर लग जाएगा 0, तो इधर भी लग जाएगा पॉइंट। 25 से करेंगे 3 बार 75 बचा 5, 0 25 को 2 से करेंगे 50, तो यह आ जाएगा 0.32, यानी कि औसत में कमी कितनी हो रही है 0.32 की, ये हो रही है हमारे औसत में कमी। अब इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। हमारा औसत कितना था 19, अब इस 19 में कमी कितनी हो रही है 0.32, यानी कि वास्तविक औसत क्या होगा इसका, वास्तविक औसत हो जाएगा यहाँ पर 19 माइनस 0.32 बराबर 18.68, 18.68 ये हो गया इसका वास्तविक औसत। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल परीक्षा में 25 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 64 है। यदि 3 छात्रों के अंक क्रमशः वास्तविक अंक 54, 64 और 67 के बजाय 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए तो सही औसत अंक ज्ञात करें। द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन द ज्योग्राफी एग्जाम इज 64 इफ द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर misread as 44, 46 and 61 instead of the actual marks 54, 64 and 67 respectively, then find the correct average। तो इसके अंदर भी हमें वास्तविक अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देखो 25 छात्र है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और इनके औसत अंक कितने दे रखे हैं हमें 64 दे रखे हैं, 64 क्या है इनका एवरेज। अब आगे बढ़ते हैं। यदि 3 छात्रों के अंक वास्तविक क्रमशः वास्तविक अंक 54, 64 और 67 के बजाय हमें पढ़ना क्या था ये पढ़ना था, और लेकिन हमने गलती से पढ़ क्या लिए 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए, ये पढ़े गए वास्तविक अंक ये और पढ़े हमारे ये गए, तो यहाँ पर पढ़ना था ये, यानी कि वास्तविक तो कौन सा ही ये हमें पढ़ना था 54, 64 और 67, 54,
64 और 67, ये हमें पढ़ने थे। और हमने क्या कर दिया, गलती से 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए, और गलती से पढ़ ये लिया, गलती से पढ़ लिया। क्या पढ़े, 44, 46 और 61। 44, 46, 61, तो हमें टोटल में कितना फर्क आ रहा है, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 54 और 64, 118। 118 में अगर 67 ऐड करें तो ये हो जाएगा 185। तो ये टोटल 185 हमें पढ़ना था, और हमने कितना पढ़ा, 54, 46, 90 और 61, 151। और हमने कितना पढ़ा, 151 पढ़ा। तो यानी कि हमने ज़्यादा पढ़ा या कम पढ़ा, हमने कम पढ़ा। हमें टोटल 185 ऐड करना था, पर हमने ऐड कितना किया, 151। यानी कि कितना कम ऐड किया, +34। वास्तविक +34 आना था, लेकिन हमने कितना पढ़ा, 151 पढ़ा। तो औसत में क्या होती, यदि वास्तविक अंक ये पढ़ते तो औसत में वृद्धि होती। क्या होती, औसत में वृद्धि। और कितनी होती, 34 अंकों की, ठीक है ना। और कितने स्टूडेंट पर होती है, 25 स्टूडेंट पर। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल अंक कितने हो गए, 34 बटा हुआ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 25। 25 से इसको डिवाइड करते हैं एक बार, बचे 9, 0, 3.3 बार, 15, 6, 1.36, यानी कि 1.36 ये वृद्धि होती किसमें, औसत में। तो वास्तविक औसत क्या हो जाएगा, वास्तविक औसत, पहले हमारा औसत क्या था, पहले हमारा औसत था 64। अब इसमें +1.36 की वृद्धि हो रही है, तो ये टोटल हो जाएगा 65.36। 65.36 ये हो गया हमारा वास्तविक औसत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और माँ की औसत मासिक आय 5,000 रुपये। पिता और माँ की औसत आय पूछी है, ठीक है ना, 5,000। माँ और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 6,000 है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 है। पिता की मासिक आय रुपये में ज्ञात कीजिए। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड मदर इज ₹5,000। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द मदर एंड हर सन इज 6,000। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड हिज सन रुपीज 10,000। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द फादर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें हमें दे रखा है एक बार पिता और माँ, इनकी औसत, फिर माँ और पुत्र, और फिर पिता और उसके पुत्र, यानी कि तीनों एक साथ किसी में नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक समीकरण बनानी होगी जिसके अंदर ये तीनों एक साथ ऐड हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहला है पिता और माँ, फादर और मदर। पिता और माँ, फादर और मदर, इनकी औसत कितनी है, 5,000। औसत 5,000 है। औसत का मतलब क्या, एक की। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे। तो पिता और माता की टोटल आय कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। ये ठीक है। फिर बढ़ते आगे, माँ और उसके पुत्र, मदर और सन, इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। यानी एक की 6,000 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 12,000। फिर देखते हैं तीसरा, पिता और उसके पुत्र, यानी फादर और सन, इनकी औसत मासिक आय 10,000। एक की 10,000, तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी टोटल 20,000। तो अब यहाँ से मदर, फादर और सन, तीनों की कंबाइंड राशि निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या करेंगे, यहाँ तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फादर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मदर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और सन कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मदर, 2 फादर प्लस 2 मदर प्लस 2 सन बराबर। अब इनको टोटल ऐड कर लेंगे, 10, 12, 22 और 20, 42। ये हो जाएगा टोटल 42,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर दो सभी में कॉमन है, तो 2 ले लेंगे बाहर, तो फिर हो जाएगा फादर, मदर और सन बराबर 42,000। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे, फादर, मदर और सन,
तो 42,000 का आधा कितना दे जाएगा? 21,000। तो तीनों का एक साथ आ गया, फादर मदर और सन 21,000। अब यहाँ से हम किसी की भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमें पूछा है पिता की औसत मासिक आय। तो टोटल है तीनों की, फादर मदर और सन की 21,000। हमें किसकी निकालना? पिता की निकालना, यानी कि फादर की निकालनी। यदि फादर की हमें निकालनी है तो यहाँ से हम मदर और सन इनकी माइनस कर लेंगे, तो बाकी किसकी बचेगी? पिता की बचेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मदर और सन, इन दोनों की क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। इन दोनों की कितनी? 12,000। अब यहाँ पर चिन्ह चेंज कर लेंगे, माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। सन से सन माइनस, मदर से मदर, बचेगा क्या? फादर। फादर बचेगा। फादर बराबर क्या हो जाएगा? 21,000 में से 12,000 माइनस कर लिए तो हमारे पास में कितना बचा? 9,000 रुपये। तो यहाँ से फादर की आ जाएगी 9,000 रुपये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना, फादर प्लस मदर, इन दोनों का दे रखा है। यहाँ पर औसत को जैसे रखना है, औसत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। 5,000 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर माँ उसके पुत्र, मदर और सन, इनकी कितनी है? 6,000। फिर तीसरा देखना है, फादर और सन, ये 10,000। ये क्या है? इन तीनों का औसत। अब इनको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पर किया था। दो मदर, दो फादर और दो सन आ रहा था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? अब यहाँ पर दो नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो से मल्टीप्लाई नहीं किया किसी को भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे फादर मदर और सन बराबर 5 है 11 और 10 21। तो ये टोटल आ जाएगा 21,000। तो फादर मदर और सन कितना आ गया? 21,000। अब हमें अब थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या करना है? हमें निकालना है क्या? फादर की इनकम। तो मदर और सन को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? फादर। जिसको भी माइनस करेंगे उसको कर देंगे यहाँ कर 2 गुणा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक की वैल्यू है और यहाँ पर ये तीनों की वैल्यू है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 12,000। तो यहाँ पर मदर और सन बराबर 12,000। माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, सन से सन माइनस से मदर कट जाएगा, बचेगा क्या? फादर। 21,000 में से 12,000 माइनस किए, बचा क्या हमारे पास में? 9,000। तो फादर की इनकम आ गई 9,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डब्ल्यू एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। यदि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है और एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, तो एक्स की ऊंचाई क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स WX and Y is 185 centimeter. If the average height of the W and X is 153 centimeter and the average height of X and Y is 152 centimeter, then what is the height of X? तो इसके अंदर हमें X की हाइट निकालनी है, लेकिन इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये कि ऑलरेडी यहाँ WX और Y तीनों की साथ में दे रखी है, तो एक समीकरण यहाँ से ये तैयार हो जाएगी। इसको बाद में सभी को जोड़कर अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया WX और Y। इनकी औसत ऊंचाई कितनी? 185, यानी कि एक की 185 है तो तीन की कितनी हो जाएगी? इसको 3 से गुणा कर लेंगे। 200 को 3 से करते हैं 615 कम है तो 15 × 45, तो 600 में से 45 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 555। तो तीनों की हो गई 555 सेंटीमीटर। फिर बढ़ते आगे, यदि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई 153, अब यहाँ पर दे दिया डब्ल्यू और एक्स, इसकी औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है? 153। एक की 153 तो दो की कितनी हो जाएगी? 306। तो यहाँ से डब्ल्यू और एक्स की हो गई 306, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स और वाई, अब यहाँ पर एक्स और वाई की भी दे रखी है, एक्स प्लस वाई, इनकी दे रखी है 152। एक की 152 है तो दो की कितनी हो जाएगी? दो से मल्टीपल कर लेंगे, ये हो जाएगी 304। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा कि एक्स की ऊंचाई क्या है। यदि एक्स की ऊंचाई निकालनी है तो हमें क्या करना है? जिसके अंदर डब्ल्यू और वाई है वो माइनस करना है। तो हम डब्ल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें से क्या डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस कर लेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू प्लस एक्स माइनस करेंगे तो वाई बराबर क्या बचेगा? ठीक है ना, तो यहाँ से सीधा देख लो, माइनस करेंगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या? वाई। ये वाई कैसे है? ये हो गई ऐसे समझो समीकरण 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3।
यहाँ पर क्या करेंगे, एक में से दो को माइनस करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा हमारा वाई निकल कर आ जाएगा। यानी कि 555 में से क्या करेंगे, 306 माइनस करेंगे, जिससे ये आ जाएगा हमारे पास में 249। ये आ गया हमारे पास में 249। ये क्या है, वाई की वैल्यू आ गई। वाई की आ गई तो यहाँ से हम डब्ल्यू की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक में से तीन माइनस कर देंगे, एक में से तीन माइनस करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा क्या, डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी अब, डब्ल्यू। और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक में से तीन, 555 में से 304 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 251। तो यहाँ से हमारे डब्ल्यू और वाई इनकी वैल्यू आ गई। पर हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना एक्स। अगर एक्स निकालना तो यहाँ पर डब्ल्यू और वाई की वैल्यू रख देंगे, या इन समीकरण में से किसी में भी वैल्यू रख देंगे, जिससे आ जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पर निकालना क्या है, एक्स निकालना है या वाई निकालना। हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर 304 में वाई की वैल्यू रख देते, जिससे एक्स की वैल्यू निकल जाती। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई कितना है, 304 है, ठीक है ना, किसी भी समीकरण में मान रख देंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी 249, एक्स प्लस 249 बराबर 304। यहाँ से निकालना है एक्स, तो संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आते माइनस, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 304 में से 249 गए तो ये आ गया 55 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी आपको समझ में आ गया होगा। चाहते हैं तो हम इसमें डब्ल्यू निकाल कर इस समीकरण में रख देते हैं डब्ल्यू की वैल्यू, जिससे हमारा एक्स निकल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम और बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम है, तो बी का वजन किलोग्राम में क्या है। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 77 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 68 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 83 kg, देन द वेट इन केजी ऑफ बी इज। तो इसके अंदर हमें बी का वेट याद करना है। ध्यान से देखना, इसमें भी क्या दे रखा है, एक साथ तीनों का दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमारा आसान हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है 77 kg, तो ये क्या औसत है, यानी कि एक का, तो तीनों का क्या हो जाएगा, 77 को 3 से गुणा कर लेंगे। 77 को 3 से गुणा करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। 7 को 3 से किया तो एक हासिल के लगे 2, 7 को 3 से किया 21 2 23, तो ये आ गया हमारा 231। ए बी सी, ए और बी, अब देखते हैं ए और बी। इसका दे रखा है हमें 68, यानी एक का 68, तो दो का हो जाएगा 68 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 136। फिर दे रखा है बी और सी, बी और सी दे रखा है इनका 83 किलोग्राम, यानी एक का 83 है तो दो का हो जाएगा 165। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो बी का वजन क्या है, इसमें निकालना क्या है, बी का वजन निकालना है। अगर बी का वजन निकालना है तो हमारे पास में या तो ए की वैल्यू पता हो या फिर सी की वैल्यू पता हो, तभी हम बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखते हैं। अब सी की वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो गई समीकरण एक, ये हो गई दो और ये हो गई तीन। तो समीकरण एक में से समीकरण दो को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये माइनस करते ही हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में सी की वैल्यू आ जाएगी। एक में से दो करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, सी। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 231 माइनस 136। 231 में से 136 माइनस किया तो हमारे पास में बचा 95, तो सी बराबर आ गया 95। और यदि समीकरण एक में से तीन को करते तो हमारे पास में इसमें किसकी वैल्यू आती, तो हमारे पास में ए की वैल्यू आती, बी से बी कट जाता, सी से सी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की आ जाती तो इस समीकरण में मान रख लेते, तो किसी भी समीकरण में मान रखकर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे पास में सी का आ गया, तो सी का आ गया तो हम बी का निकाल सकते हैं। और बी प्लस सी कितना हमारे पास में, बी प्लस सी दे रखा है 166। अब इसके अंदर हमारे पास में सी बराबर आ गया 95 बराबर 166, और बी बराबर निकालना है तो 166 माइनस 95, तो बी बराबर हो जाएगा 71। तो इसके अंदर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा
करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।